जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है। हाँ ठीक है। केवल एक हेडिंग आपको दिया था, निंदक कैसा होता है ना, तो उसका हेडिंग दिया था निंदा प्लस निंदक इजिकल टू सुअर। निंदा प्लस निंदक इजिकल टू सुअर, जोंक, मेहतर, है ना। जो ये सब लगा रहता है, इन चीजों में जो लगा रहता है वो लेकिन जो इसे सहन कर जाता है वो शुभ लेस्या वाला हो जाता है, और जो इन्हें सहन नहीं कर पाता वो अशुभ लेस्याओं में चला जाता है। और जब अशुभ लेस्याओं में जो चला जाते हैं उनके लिए कुछ अलग ही हेडिंग बन जाते हैं। तो आज कुछ अलग तरीके से, जो दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, दूसरे के प्रति बुरे भाव रखते हैं, कुछ ऐसे जीव होते जो इसमें पड़ जाते हैं। तो अपन आज थोड़ा सा लेस्या के अंदर एक शुक्ल लेस्या को देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको और पढ़ते चले, स्वाध्याय भी करते चले। शुक्ल लेस्या की विशेषता होती है जो पक्षपात ना करता हो। देखो अब शुक्ल लेस्या किसे कहते हैं? शुक्ल लेस्या का जो पक्षपात मतलब जो किसी का ये मेरा है ये तेरा है ना, भजन गाते ना, ये मेरा है ये तेरा है ये भाव है बुरा। गाते हैं आप? नहीं गाते? नहीं गाते है? हाँ चलो कोई बात नहीं। ये मेरा है ये तेरा है ये भाव है बुरा, है ना। ये एक भजन है, पूरा कभी सुन ले। तो किंतु जो इस लेस्या के परिणाम वाला होता है वो कहीं पक्षपात में नहीं पड़ता, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। तो एक तो पक्षपात मैं अपने वाले को दूं, वो मेरा है इसलिए मैं उसे दूं, और ये मेरा नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा, है ना। अंधा बाटे रेवड़ी हो ढूंढ ढूंढ कर देता है। अंधा जब रेवड़ी बांटता तो भैया आ जाओ, कौन तुम नहीं। जैसे कि आप कहीं रिश्तेदारी में या कहीं जाओगे तो क्या होगा आपके साथ? आपके साथ होगा कि भाई खास रिश्तेदारों को तो अलग, आप अगर सिर्फ दूर दराज के कहीं गए तो एक अलग व्यवहार होता है, होता है? हाँ, एक पड़ोसी होता है एक अलग, और एक सिर्फ एक औपचारिकता के लिए बुलाते हैं तो एक अलग होता है। कभी इसको समझना हो ना, आपको तो बता देता हूँ कहाँ से समझना। एक लिस्ट बनती है लिफाफों की। जब लिफाफे आते हैं तो हर घर में एक लिस्ट बनती है कि भाई ये किसका लिफाफा कितने का आया है ना, बनती है ना। तो उसी अनुसार रिटर्न भी होता है। लिस्ट क्यों बनाते हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि जो मैं मुझे देगा मैं उसे दूंगा, तो मैं उसे कब तो भाई खोल के देखो उसका भी आया था, क्या आया था उसका इतना आया था, बट ठीक है हो गया काम है, इसीलिए ना। और अपना वाला होता है तो विशेष गिफ्ट होती है, और पराये होते तो कुछ विशेष अलग से आपका लेन देन होता है, एक अलग तिलक होता है, एक अलग प्रकार से आपको। तो ये लेन देन होते हैं अपने परायों के, इसको बोलते हैं पक्षपात। और जब जिसका जीवन साधुमय हो जाता है, जिसका जीवन ऐसा हो जाता है, तो पक्षपात से थोड़ा सा बचता है कि नहीं। मेरे लिए तो सब, जैसे कि साधु जीवन होता है, आप लोग भले गए तो पक्षपात, वो पक्षपात नहीं करते। नोट करना अपने जीवन में। बहुत अच्छी एक बात आई थी पद्म पुराण के अंदर, उसमें स्लोगन था, उसका एक थॉट्स था, पुण्यवानों के साथ साधु का भी पक्षपात देखा जाता है। क्या था उसका थॉट्स? पुण्यवानों के साथ साधु का भी पक्षपात। अब यहाँ लिखा है कि पक्षपात नहीं करना, और वो लिख रहे हैं कि पुण्यवानों के साथ पक्षपात देखा जाता है। तो इसका मतलब साधु पक्षपात नहीं करता,
आपका पुण्य पक्षपात कराता है। आपको बात समझ आ रही? साधु पक्षपात नहीं करता, आपका पुण्य पक्षपात कराता है। वो देखो कैसे कराता है। कभी कभी आप विशेष तौर से प्रश्न खड़ा करते हैं कि महाराज ये बात समझ में नहीं आती कि नारियल हमारे पास भी था, नारियल उनके पास भी था, आप वहां क्यों गए, हमारे पास नहीं आए? हम विधि देख रहे थे आपकी, भाई आप एक नारियल उसके पास भी था, एक नारियल मेरे पास भी था। अब हम भी 4 लोग थे, वो भी 4 लोग थे, 2 महिला 2 पुरुष वो थे, 2 महिला पुरुष हम थे। तो महाराज आप हमारे पास खड़े ही नहीं हो गए, वहां क्यों खड़े हो गए? सब कुछ एक जैसा, विधि एक जैसी, ये तो पक्षपात है महाराज जी आपका है। आपको ऐसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। होता है, आता है ना प्रश्न, आता है क्या महाराज जी? हाँ तो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बिना चेहरे देखे कैसे जाऊंगा? अगर चेहरा ना देखूं तो टकराना चाहूंगा भाई, देख के तो जाऊंगा। हाँ तो पहचान से भी जाता, उसमें तो कहीं शिकायत है ही नहीं किसी की। मैं बिना पहचाने नहीं जाता किसी के यहाँ, बिना पहचाने के चल जाऊं। अब तुम जैन हो कि नहीं ये तो पहचान करूंगा कि नहीं करूंगा? अरे क्या बात है, अजैन धोती दुपट्टे पहन के अगर घूम रहा हो, मान लो वो कहीं जल चढ़ाने गया हो, सावन सोमवार का दिन हो और वो गया था, धोती दुपट्टे में जाता है वो भी, और अचानक आके खड़ा हो गया, उसने कहा ये खड़े तो मैं भी खड़ा हो जा रहा हूँ, तो पड़गान में कैसे चला जाए? उसके पहचान तो करना पड़ेगी भाई, जैन है अजैन है। जब तक आप मुझे अपनी पहचान नहीं दोगे मैं आपका कैसे जाऊंगा? आप बताओ मेरा इसमें क्या दोष है? तो महाराज आप कैसे पहचानते हो? तो मैंने बता दिया था मैं कैसे पहचानता हूँ। जब आप मेरे साथ जंगल चलते हैं, मेरे साथ वैयावृत्ति में आप आते हैं, आप प्रवचनों में मुझे दिखते हैं, मुझे आप शांतिदार अभिषेक करते हुए दिखते हैं, पूजन करते हुए आप दिखते हैं, आप मेरे पास आके प्रायश्चित है, नियम है लेते, तो मैं आपको पहचान जाता हूँ कि ये जैन व्यक्ति है। और जब मात्र आप सिर्फ सुबह 6 बजे दुकान खोल के 9 बजे आप यहाँ खड़े हो जाते हो और फिर शाम को दूसरे दिन नजर आते हो, तो मैं आपको पहचानता ही नहीं हूँ। तो इसमें गलती क्या है मेरी, बताओ? इसमें मेरा क्या अपराध है ही नहीं। तो वो ठीक कहता है महाराज, आप मुंह देख के जाते हो तो उसको कहा बिल्कुल ठीक कहता है। आप महाराज बिना मुंह देखे कैसे जाइए? पहचान वाले हो तो पहचान वाले को जाता, बिल्कुल मेरा कोई इसमें कोई गलत नहीं कहता है, मैं तो उसको मानता हूँ उसकी बात। बिना पहचान का तो मैं जाता ही नहीं, कैसे जाऊं भाई? पहचानो नहीं, तुम स्त्री हो पुरुष हो, बिना पहचान के कैसे चला जाऊं? कुछ तो हो भैया, तुम जैन हो अजैन हो क्या हो, कुछ तो बताओ, है कि नहीं? अच्छा बिना पहचान लो तो आप भी नहीं जाते, मैं तो छोड़ दो चले जाते हो पीछे पीछे। बिना पहचान वालों के तो तुम्हारा ये पक्षपात नहीं हुआ? नहीं है, पक्षपात नहीं है। क्यों नहीं है महाराज ये पक्षपात? ये इसलिए पक्षपात नहीं है, क्यों? क्योंकि पक्षपात मैं नहीं करा रहा हूं, तुम्हारा पुण्य करा रहा है। पुण्य बढ़ाने की विधि सीखो, पुण्य बढ़ाओ। बता दिया पुण्य कैसे बढ़ता है। आपसे पूछता हूं मैं, कोई मेरा महीनों सालों से आता है, हम जब सहेपुरा में नहीं थे वो फिर भी आता था, मान लो वहाँ मेरी सेवा करता था, तीनों मर्द की विहार कराता था, सब कराता था। आज अगर मैं सहेपुरा में आया हूँ, अब तुम सब निर्णय कर देना, मैं तो निर्णय नहीं करता, आप जैसा बोलोगे मैं उसमें स्वीकार कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति। तुम्हें सबको मैंने आज जज बनाया, तुम सबको निर्णय करने का स्वतंत्र अधिकार देता हूँ, ठीक है? अब तो मेरा भी अधिकार नहीं, मैं अपराधी में कोर्ट में खड़ा हुआ हूँ, तुम सब मेरे जज, और जो निर्णय तुम दे दोगे मैं उस पर चल पड़ूंगा, ठीक है? चलिए, जो मेरी सालों से सेवा कर रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मंदिरों में दान करता है, मेरे कहने से दान कर देता है, गरीबों के लिए हेल्प कर देता है, विहार कराता है, मेरे
से अब चलो। करता है मेरी, मुझे बुखार हो, मुझे बिहार हो, भीषण गर्मी हो, ठंड हो, हमेशा आता है। इस तरीके से वो मेरे, हम तीनों संघ का, पूरी संघ के पांचों मारचुल्लक हो, सबके लिए वो इस तरीके से सेवा व्यक्ति करता। अब मेरा शाहपुरा में आना हुआ है, शाहपुरा में पहुंचा हूं, मेरा पहला दिन है और शाहपुरा में पूरी समाज ने भव्य अगवानी मेरी की, सब कुछ किया। अब चूंकि पूरे समाज में लगे हैं और उसके यहाँ भी लगा है, उसके यहाँ भी लगा है जिसने मेरी इतने सालों से बेइज्जती की। और वही आता था और कोई नहीं आता था शाहपुरा का, क्योंकि मुझे जानते ही नहीं था, इसलिए आता ही नहीं था वही। अब ये बता दो कि मुझे किसके हार करने जाना चाहिए था। अब तुम जो निर्णय दे दोगे उसको, जिसने मेरी बेइज्जती की, मेरा बिहार का, उसी के यहाँ जाना चाहिए। सबका एक, भाई किसी का विरोध तो नहीं, सबका एक निर्णय जाना चाहिए, तो उसी के ही तो गया था, उसी के ही तो गया था। विरोध किस बात का है? जब आप सब एक मत से निर्णय कर रहे हो और मैं उसी के ही जाता हूं, तो फिर क्यों कहते हो महाराज मुंह देख के गए? फिर आपने प्रश्न क्यों कहा कि महाराज मुंह देख के जाते हैं, महाराज सिर्फ अपने वालों के यहाँ जाते हैं, पहचान वालों के यहाँ जाते, तो गलती तो नहीं की मैंने जाके ना। अब कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, फिर क्यों कहते हो आप लोग महाराज तो मुंह देख। जो वैयावृत्ति करेगा उसका पुण्य बढ़ेगा, और उसका पुण्य बढ़ेगा तो साजू तो उसके पुण्य से वैसे ही रुक जाने का, वही क्या उसको क्या। सोचो, विचार करो, जो अपनी सारी दुकानदारियां, सारे सब कुछ छोड़ के बैठा होगा, तुम सीधे 10 बजे आते हो, 9 बजे खड़े होके, 9:30 पे खड़े होके सीधा नरेले खड़े होता हो और फिर मुंह बना के चले जाते हो। वो लगाए सुबह 6 बजे से, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर रात में। महाराज बताइए, कोई वैयावृत्ति महाराज, कोई सेवा, कोई महाराज जी कोई कष्ट हो, कोई बात, बस महाराज जी आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे नगर में आप आए हो, कोई कमी ना रह जाए। आपको गर्मी लग रही, लीजिए महाराज मैं वैयावृत्ति करता हूँ, क्योंकि आप पंखा नहीं लेते हो। आप भरी बरसात में महाराज लीजिए मैं छाता लगा के चलता हूँ, धूप में महाराज मैं आपको छाता लगा लेता हूँ। ऐसी वैयावृत्ति करने वाले क्या मैं ना जाऊँ, जो आराम से दुकान पे बैठ के अपनी गिराकी में लगा है, वो मुझसे आशा रखता है कि 10 बजे मेरे यहाँ आ जाओ। और जो 24 घंटे सेवा में लगा है वो भी आशा करता है कि मेरे यहाँ। तो अब बताओ मुझे किसके यहाँ जाना? जो सेवा में लगा है वो अधिकारी है इस चीज का। इसी को बोलते पुण्यवानों का पुण्य साधुओं से भी पक्षपात करा लेता है। साधुओं को भी पक्षपात कौन कराता है? वो पुण्य, उसके पुण्य ने कराया है। साधु को पक्षपात करना नहीं, साधु पक्षपात करता नहीं है, साधु को कराता है उसका पुण्य। एक और चीज की धारणा तोड़ लेना, लोग कहते हैं महाराज धनवानों के आ जाते हैं, पैसा वालों के आ जाते हैं। नहीं, मैं उस दिन क्लियर कर चुका, स्पष्ट कर चुका हूं मैं कि मैं पैसे वालों के यहाँ जाना होता तो मैं सबसे अमीर आदमी इस गांव का जो होता मैं उसके यहाँ जाता। कौन है भैया तुम्हारे यहाँ का अमीर आदमी? सबसे अमीर आदमी, जैन अजैन सब बता दो, कोई भी हो चलेगा, कोई हो, बहुत सारे। एक आदि सैंपल बता दो कोई है? चावल वाले, भीटा वाले में से, सब में से है ना? कोई वाले, कोई टमाटर वाला है, कोई भीटा वाला है, कोई भिंडी वाला है, या तो ऐसे बहुत सब तरह के। मान लो इनमें से कोई करोड़पति हो तो मैं उनके यहाँ जाता, लेकिन मैं उनके यहाँ नहीं जाया। क्यों? क्योंकि मुझे उसके धन से नहीं मतलब था, मुझे उसके त्याग से मतलब था। जिसने धन का त्याग किया उसके यहाँ मैं जाता हूँ। साधु पैसे वाले के यहाँ जाना होता तो मैं धीरू भाई अंबानी के यहाँ जाता, लक्ष्मी के यहाँ लक्ष्मी नारायण के यहाँ जाता, टाटा बिरला के यहाँ जाता, इन लोगों के यहाँ जाता। जब अमीर तो ये हैं, बड़े बड़े लोग हैं, समदड़िया आभूषण वाले हैं, ये हैं बड़े बड़े, तुम्हारे जबलपुर के कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है ना, ऐसे ही कुछ है। तो इनके यहाँ नहीं जाता मैं।
पैसे वाले तो ये है, लेकिन मुझे इनके पैसे से नहीं है। इन्होंने पाप को कैसे त्यागा है, पाप को छोड़ो। 1 रुपया छूटता नहीं है, देख तो लो, 1 रुपया नहीं छूटता, बातें करने से कुछ नहीं। इसलिए हमेशा ये याद रखो, साधु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, उसका पुण्य साधु से पक्षपात करा लेता है। तो पुण्यवान बनो, मत करो शिकायतें। मैं तो नहीं करता, और मैं तुमसे शिकायत क्यों नहीं करता पता है? शिकायतों की भी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। सुन रहे हो कि नहीं? शिकायतों की भी, हाँ, तुमसे शिकायत क्या करूं? शिकायत की इज्जत है भी कि नहीं? इसे मैं तो तुमसे कभी शिकायत करता ही नहीं। तुम्हारी शिकायत की तो कोई इज्जत ही नहीं, करते ही रहते हो। अरे अपनी शिकायत की कोई इज्जत भी तो रखो, हमेशा ही करते रहते। समझ रहे हो? आज से शिकायत भी नहीं करना है। चलिएगा, अब देखिए, जो निदान ना करता हो, निदान का मतलब होता है अपने की हुई धर्म क्रिया के अपोज में मांग लेना। हमने विधान किया, हमने आरदान किया, हमने पूजन की, तो महाराज मैंने जो कुछ भी किया बस इसका ये फल मिल जाए मुझे। क्या मिल जाए मुझे? इसका नाम है निदान। जो व्यक्ति निदान करता है आगामी भवों के लिए मुझे ये मिले, इसका नाम निदान है। इसको बोलते हैं निदान। आप कभी कभी मांग लेते हो कि हे भगवान बस तेरी इतनी भक्ति करी तो बस ये हो जाए, क्या शादी हो जाए, होते बहुत लोग, संतान हो जाए, होते हैं बहुत लोग, मकान बन जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरे पास इतना रुपया धन हो जाए, खेत हो जाए, फसल आ जाए। अब जो है वही मांग लेता है। इसको बोलते हैं निदान। निदान नहीं करना अपने जीवन में कभी, क्योंकि ये निदान से बचता है। कौन सा? शुक्ललेश्या वाला। सबसे व्यवहार के प्रति वो जागृत होके करता है, मतलब समान व्यवहार को प्रायोरिटी देता है कि नहीं मेरे लिए भैया। अब देखो साधु कैसे देता है। साधु की 3 चर्याएं होती हैं। 8 चर्या बता देता हूं तो आपके दिमाग से निकलेगी। एक होती भ्रमरवृत्ति। भ्रमर नहीं होता, भौरा, उसको बोलते हैं भ्रमरवृत्ति। एक होती गोवृत्ति, गाय, गोवृत्ति बोलते हैं उसको। गाय वृत्ति, गोचरी वृत्ति बोलते हैं उसको, गोचरी वृत्ति। भ्रमर वृत्ति, गोचरी वृत्ति, और एक होती चंद्रचर्या। चंद्रचर्या, ये साधु की 3 चीजें होती है। भ्रमर वृत्ति का मतलब होता है, भौरे का एक नेचर होता है, भौरा जहां भी जाता है, जिस फूल पे बैठता है, उस फूल से वो क्या लेता है? पराग, रस। और जब उस रस को लेता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि फूल को कष्ट ना पहुंचे। फूल को कभी कष्ट नहीं पहुंचता, और रस लेके उड़ जाता है, और बल्कि फूल उससे फूलता है, बल्कि फूल उससे खिलता है जब उससे निकालता है। तो सुन रहे? दूसरा होता है, तो जब साधु आपके यहाँ पे आता है तो इतना ही ग्रहण करता है जिससे आपको कष्ट ना हो। आप कितने ही बनाओ, उसे पता है कि इसको कितना लेना है आपसे, वो इतना लेके अपना चला जाता है। इसको बोलते हैं भ्रमर वृत्ति। दूसरी होती है गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति का मतलब होता है जैसे गाय के सामने चारा डलता है, तो गाय ये नहीं सोचती है कि चारा डालने वाला सुंदर है, कुरूप है, महिला है, स्त्री। उसका लक्ष्य क्या होता है? चारा खाती, और वो नहीं देखती कौन ने डाला। ऐसे ही साधु जब आहार लेने जाता है तो ये नहीं देखता है कि स्त्री ने दिया, पुरुष ने दिया, कोई अच्छे सुंदर ने दिया, कुरूप ने दिया, वो तो अपना आहार लिया। और इसको बोलते हैं गोचरी वृत्ति। एक होती है चंद्रचर्या। चंद्रचर्या का मतलब होता है जैसे चांदनी, ये नहीं कि मैं गरीब के यहाँ नहीं अपनी चांदनी दूंगी, अमीर के यहाँ दूंगी। कैसा करता है चांद? जब चांद पूरा उदय में आता है तो देखना गरीब के यहाँ भी वो चांदनी देता है और अमीर के यहाँ भी।
वो ये नहीं भेद करता कि मैं गरीब के यहाँ नहीं जाऊंगा अमीर। ऐसे मुनि महाराज भेद नहीं करते कि मैं अमीर के यहाँ जाऊंगा कि गरीब के यहाँ। ये उसका पुण्य उसे खींच लेता है। क्या आपका पुण्य उस साधु को खींचता है। मैंने देख लिया कई बार, पैर मैंने इस तरफ बढ़ाए उस तरफ मुड़ गए। मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि मैं जा तो यहाँ रहा था, मैं पहुंच कहाँ गया। सुन रहे हो आप? मैं कई बार इसको महसूस करता हूँ। कई बार मैंने मन बनाया, निकला मंदिर से, वो सामने खड़ा और ना जाने क्यों मैं आगे बढ़ा। वो सामने ही खड़ा, मैं आगे बढ़ गया और बढ़ा तो मैं बस उसके यहाँ रुक गया। रुका, बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो उसके यहाँ जाना था, इसके यहाँ कैसे आ गया भैया। तब मैं समझ लेता हूँ कि अब ये इसका पुण्य कुछ गाढ़ा है। मेरे कदम रुके ही नहीं उसके यहाँ। मन बन रहा है, सब कुछ है, वो दिख रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वही आगे बढ़ गए। सुन रहे हो आप लोग? अभी तुम्हें ये महसूस नहीं होता। तुम जब मुनि बनोगे, आर्य का बनोगे, तब होगा ये। अभी नहीं होता तुम्हारे मन में। अभी तो लगता है, ये प्रश्न खड़े होते। ये कभी प्रश्न हमारे मन में भी हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं ना, जिसके ना फिटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। वो क्या जाने पीर पीड़ा क्या होती है, क्योंकि बीमारी जिसकी फटी हुई। ऐसे ही वो क्या जाने जो मुनि नहीं बना। अभी मुनियों का तुम कहाँ जानोगे? तुम अभी नहीं जान सकते कितना उलझन होती है जब आहार में निकलते। बस एक वो सबसे समय काल होता है आहार का, दूसरा होता है चातुर्मास का। पहला होता है आहार का कि कहाँ जाए, अब निकले हैं तो इसके यहाँ जाए, इसके यहाँ ना जाए। ऐसे जब चातुर्मास होता है तो अब किसके यहाँ करो, इसके यहाँ। तो चातुर्मास में तो ये सुविधा हो जाती है कि भाई अपना फैसला गुरुजी के हाथ में, तो अपन उसमें दुविधा में नहीं पड़ते कि जो गुरुजी कहेंगे वहां जाना। लेकिन ये फैसला गुरुजी भी नहीं करते। ये फैसला तो खुद को करना होता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी फैसला क्यों करूँ, जब फैसला उसके पुण्य को ही करना है। फैसला मुझे नहीं करना है, किसको करना है? सामने वाले के पुण्य को फैसला करना है कि मुझे कहाँ जाना है। तो फिर मैं फैसला करके निकलता ही नहीं, सोचता ही नहीं मुझे कहाँ। मैं तो उठता हूँ और निकल पड़ता हूँ, निकल जाता हूँ। वो जिसका पुण्य होता है वहाँ खड़ा हो जाता है, वो पढ़ा लेता है, बस उसके यहाँ में चला जाता है। भैया इसका पुण्य था, खड़े हो जाओ। वो देख लिया, कई बार सोच के गए उसके यहाँ और गए तो लौटना पड़ा। गए तो लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य नहीं। गए तो लौटने पड़ा। क्या करो, वो है समस्या। भाई चलो लौटो, क्योंकि उसका पुण्य बुला ही नहीं रहा। उसका पुण्य तो किसी और का बुला रहा। चलो आगे बढ़ो। ये याद रखना, बस इतनी सी चीज है और कोई बात नहीं होती जीवन में। बस यही होता है। और करते रहो निंदा। क्या अब तुम करते रहो निंदा, बैठ के खूब निंदा करते रहो। महाराज ने ऐसा करा, महाराज ने वैसा करा, महाराज मुंह देख के जा रहे, पक्षपात से जा रहे, पैसे वालों के यहाँ जा रहे। महाराज तो वहीं जाएंगे, पहले ही पता था हमें। तो क्या ये और पता था? वो तो हमें तो पता ही था, पहले से ही पता था। वो तो महाराज को तो काहे को लगाया जब तुम्हें पता ही था। तुम सर्वज्ञ हो, केवल ज्ञानी हो, तुम तो पता ही था, तो फिर क्यों लगाया? क्यों नहीं? संभावना है अपने यहाँ हो जा, है ना? आ रही है रक्षाबंधन। क्या अब रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन पे अब तुम अपने पुण्य की परीक्षा करना। क्या कह रहा हूं? इस रक्षाबंधन पे शाहपुरा के घर घर में चौका लगना चाहिए। महाराज निकले तो घर घर में पड़गान होना चाहिए। याद रखना, टास्क है तुम्हारा। क्या कह रहा हूं? टास्क दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। अब करना तुम पड़गान। आ रही है रक्षाबंधन, है ना? करोगे घर घर? बिल्कुल। एक एक घरों में पुरुषार्थ तो यही करूंगा कि हर घर को पड़गान मिले। करूंगा पुरुषार्थ, जितने लगा सको
और भाव तो यही है, अगर 250 घर है तो 250 घर में लगना चाहिए। 250 इतिहास रच दो इस बार। क्या कह रहा हूं, इतिहास रच दो। शाहपुरा वालों, तुमने कहीं इतिहास रचे किए, इतिहास और रच दो। कभी लगे हर घर पूरे 250 का 250 लग गए हो? एक एक घर घर है नहीं तो इस बार अब है। हाँ, घर के सामने, घर घर सामने सामने, एक एक के घर। सुन रहे हो जाए इस बार, हो जाए तो लो, तुम्हें सबको चैलेंज दिया, करो इस बार, जाओ, दिया टास्क, घर घर। कोई बात हो जाए वहां तक, बिल्कुल नसिया तक हैं। उनको नसिया पे बुला लेंगे हैं। हाँ, नसिया से और यहाँ तक, करगा तक, बस ठीक है। तो जाओ इस बार की तैयारियां करो। इस बार ऐसा ही अपन करने का पुरुषार्थ करें इस बार, ठीक है। इस बार शाहपुरा के लिए एक नया टॉस। अब जिम्मेदारी तुम्हारी फैलाने की सबकी। चलाओ व्हाट्सएप, चलाओ तुम सब जो कर सको कि नहीं, इस बार तो नया कर रहा है, कुछ नया, ठीक है ठीक है। अब तो पक्का चल करने, निंदा करने वालों को करने दो निंदा। लोग पूछते हैं मुझसे, हम जब उस तरफ थे पश्चिम यूपी में, पूछते थे महाराज इतने चौके क्या जरूरत है, इतने चौके लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 महाराज हो, 3 चौके बहुत है, क्यों 5, क्यों 8, क्यों 10? तो मैंने तो कभी नहीं कहा 10 लगाओ। क्यों भाई, तुम दिल्ली वाले आए हो, पीछे बैठे हो, कभी हमने कहा वहां 10 चौके लगाओ? नहीं, कभी नहीं कहते। हम कहते नहीं थे कि 10 लगाओ कि 3 लगाओ। ये प्रेरणा जरूर देते थे कि शुद्ध भोजन करो, अपने घरों में शुद्ध भोजन करो, शुद्ध आहारदान करो, आहारदान करके करो। हम ये नहीं कहते थे 3 लगाओ कि 5 लगाओ। ये तो साधु का उपदेश है। कौन सा दोष है बता दो? लगाने दो को क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। ये रोग है, लोगों को कहने दो, उनको कहने का अधिकार है, उसे छोड़ दो। अपन तो बिल्कुल लगे रहो बस पुण्य कमाने में। मैं आपसे पूछता हूं, अगर शाहपुरा के समाज ने 250 के 250 घर ने अगर रक्षाबंधन के दिन अगर शुद्ध भोजन खा लिया तो क्या बुरा हो गया? 250 के 250 लोगों ने शुद्ध भोजन अगर इन मुनि महाराज के निमित्त से उन्हें कर लिया, मैंने नहीं कहा किसी की तुम, मैं तो कहता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि हाँ करो शुद्ध भोजन। मेरा काम क्या है, मुझे क्या लेना क्या देना? कभी हमने तुमसे लिस्ट मंगाई कितने क्या कर रहे? कुछ नहीं। और ये तो बुंदेलखंड है, यहाँ तो वैसी लिस्ट की जरूरत नहीं है। ये तो गुरुजी का वो क्षेत्र है कि अगर आवाज भी लगाओ तो 10-20 तो यूं खड़े हो जाओ। बुंदेलखंड में तो पता भर पड़ जाए कि 9:30 पे भी पता पड़ जाए कि कहीं से महाराज बिहार करके आ रहे। 9:30 पे कह रहा हूं, मैं ये दावा कर रहा हूं, बुंदेलखंड के लिए मेरा दावा है कि बुंदेलखंड में 9:30 पे भी पता पड़ जाए और 9:45 पे महाराज अगर आर पे निकल जाए तो 2-5 तो यूं खड़े हो जाते कि आइए महाराज पड़गाने आपका, आइए हम आपके। यहाँ कहना की जरूरत ही नहीं है कि बुंदेलखंड पे तो कहने ही नहीं पड़ता। ये कई बार मैंने अजमा लिया कि बस चले जाओ आप तो 2-5 तो यूं त्यागी वृत्ति आओ भाग्य मान के खड़े होते। ये बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड की धरती है, वो धरती है। पड़गा वो सब बताऊंगा, अभी तो पहले आपके एक सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। घर घर से पड़गान मतलब आपको चौराहे पे बुला लेंगे, किसी को कहीं कहीं सब मिलेगा। चलिए पहले आपकी स्टोरी है, क्यों ऐसा क्यों कहते हो? पुण्य से खींचो, पुण्य से खींचो, अपने पुण्य से साधु को खींचो वहां तक। साधु खींचेगा, तुम्हारा पुण्य होगा। बताओ मैं कैसे खींचता है? तीर्थंकर तक खींचता है। आदिनाथ भगवान जब हार पे निकले तो आदिनाथ भगवान को अयोध्या में हार नहीं मिला। भरत चक्रवर्ती खड़ा,
मेरा ब्राह्मी सुंदरी खड़ी, माता पिता खड़े, नहीं मिला। बाहुबली के यहाँ आर नहीं, पोदनपुर में भी नहीं मिला। देखो बनारस, पोदनपुर सब दूर भगवान घूम लिए, नहीं मिला तो नहीं मिला। अंतो गत्वा एक राजा ने खींच लिया। किसने? हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने आदिनाथ को खींच लिया। सुनो, उन्हें जाना पड़ा। सुन रहे हो? पुण्यवान बनो। क्या कह रहा हूं? लोग धनवान बनते, मैं कहता हूं धनवान तो बन जाओ, वो अपने तुम्हारा पुण्यवान बनो कि तुम्हारे पुण्य से साधु खींचा चला है। साधु के अंदर कैसी प्रेरणा मिलती है, साधु को कैसे खींचते हैं, बस इसको कला को सीखो। खींचता है साधु, आप पुण्य करो, बढ़ाओ, ठीक है? तो खींचोगे, निंदा तो नहीं करोगे। और निंदा करोगी तो मुझे क्या फर्क पड़ता? जो है सो कुछ पूछ, क्या कह रहे हैं? पर्याय क्या होगी? पर्याय तो चलो थोड़ा सा आज निंदा की चर्चा करता हूं आपसे। निंदा करने वाला का क्या हाल होता है देखिएगा। कल तो मैंने बता ही दिया निंदा के इक्वल टू क्या होता है ना? तो आज बताता हूं जो निंदा करते हैं और जो निंदा सुनते हैं वो क्या। घटना बड़ी अच्छी है। घटना यूं घटती है, एक राजा था। वो राजा निकला, घूमने के लिए निकला, रथ पे चढ़ा हुआ था। और वो जब वो घूमने के लिए निकला, वन में घूम फिर कर आनंद लेकर लौट रहा था। उस राजा को लौटते हुए एक साधु दिखा। उसके जब प्रवेश करते हैं ना राज्य में, तो राज्य के बाहर ही कुछ ऐसा स्थान जहाँ पे वृक्ष इत्यादि लगे थे। वो साधु उस वृक्ष के नीचे अपनी साधना में बैठा हुआ था। और जब वो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, अपनी साधना कर रहा था, तो जैसे राजा श्रेणिक को कौतूहल हुआ ना, ऐसे उस राजा को कौतूहल हुआ। तो जाके देखता है कि साधु की कितनी समता है, साधु के अंदर कितना क्रोध आता है कि नहीं, साधु के अंदर कुछ होता है कि नहीं। तो उसने परीक्षा लेने के लिए गोबर होता ना, गोबर वो उठाया और साधु के ऊपर फेंक दिया कि साधु कितने समता के धनी हैं, गुस्सा आता है कि नहीं। और वो साधु कुछ भी नहीं, इनके अंदर कुछ भी नहीं, कोई वहां से कोई भी रिएक्शन नहीं है। एक्शन का कोई भी, आप तो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हो, होता है कि नहीं, हो जाता है कि नहीं। बचिएगा, जीवन में एक चीज को अपनाओ, फौरन रिएक्शन नहीं करना कभी किसी चीज का। ये बहुत गलत नेचर है। एकदम से जो हम एक्शन पे रिएक्शन कर जाते हैं, ये हमारे जीवन को एकदम बहुत गलत दिशा में ले जाता है, ये गलत मोड़ पे खड़ा कर देता है और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। जीवन में कब पछताना पड़ता है वो आपसे कभी इस पे भी मिलूंगा आपसे। फिलहाल तो इसको घटना को कर रहा हूं कि बिना सोचे समझे किया हुआ एक्शन, बिना सोचे दिया हुआ रिएक्शन आपके जीवन को कितना दुखी बना सकता है, आपको पछतावे में डाल सकता है। सुबह घटना सुनाई चुका हूँ, वैसे शब्द वेदी बाण की सुनाई कि नहीं सुनी, याद है कि नहीं, याद रखना बस। ये सबसे ज्यादा रिएक्शन होता है और ये करते हैं आप अपने घर में करते हो कि नहीं। हमने तुमने अगर हमसे कुछ भी कहा तो अपन फौरन क्या है, उसने कुछ कहा नहीं और हमने इधर से धड़ाक करके जवाब दिया। ईंट का जवाब पत्थर से। हमने मम्मी ने कुछ कहा नहीं और हमने कहा तुम तो परेशान ही करती रहती हो, बस हाँ खत्म। अब वो सामने वाला क्या बोलने ही नहीं, अभी क्या बोले, होता एक बोल के
तो अच्छा है भैया, बोलो ही नहीं। मम्मी मम्मी का रिएक्शन यही होता है कि भैया ऐसे तो। अच्छा, एक बात आपसे और इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे थोड़ी एक बात जानना चाहता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी इमेज क्या बनती है, बस ये बता दो बस मुझे। जब आप ऐसा करते हैं, मान लो आपने किसी को कोई जवाब दिया और आपकी इमेज धीरे धीरे कैसे बनती ये बताता हूँ। आपकी इमेज लोगों के दिमाग में कैसे छाती है। मान लो तूने फटाफट जवाब देने की आदत डलती है और हम अपने आप को अच्छा मानने लग जाते हैं। देखा मैंने कैसा जवाब दिया, अब कभी नहीं बोलेगा वो, मेरे सामने बात नहीं करेगा, मैंने ऐसा जवाब दिया है, इसको याद रखे। हो गए मुँह मियाँ मिट्ठू हो गए, अपने हाथ से अपनी प्रशंसा कर ली अपने। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि आपकी इमेज क्या बन गई सामने वाले ने, कि भैया बहुत खतरनाक है भैया, बच्चों तो ज्यादा अच्छा है। बात तो वो तो करना तो बात की बात है, वो जब दूसरा कोई पूछता है भैया वो उनसे, तो कि भैया उनसे ही बचना, बाकी सबसे कर लेना चर्चा, उनसे थोड़ा सा नहीं करो तो ज्यादा अच्छा होती, बनती की छवि बनती की नहीं। और जब ये छवि बनती तो आपको बुरा लगता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर हम 100 सफाई देते हैं कि नहीं, कितनी सफाई देते हैं, नहीं ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। तो इससे बेटर क्या होगा कि हम वो इमेज बननी ना दें, हम ऐसा कदम ही ना करें कि सामने वाले को अपनी ऐसी फोटो अब उसके दिमाग में बन जाए। अच्छा क्या होगा कि हम अपनी इमेज अच्छी रख लें, कि हम अपनी इमेज ऐसी बना लें। आप जल्दी बता दो तो फिर आगे बढ़ता हूँ, कहानी को आगे बढ़ा। क्या बताते, अच्छी रखना चाहते हो, करते क्या हो, तो फिर इमेज अच्छी बनेगी कैसे? तो फिर क्या हमारा सहन करते रहे, कोई जवाब ना दे? अब प्रश्न ये उठता है, सामने वाला तो हमें दबाएगा महाराज, सामने वाला तो फिर हमारे लिए महाराज बहुत सारे ऐसे तो हमारा गलत फायदा उठाएगा, और हम कब तक जवाब देते नहीं देंगे महाराज ऐसे तो सामने वाला। तो क्या यही एक तरीका हो सकता है? क्या यही एक तरीका हो सकता है, और कोई तरीका नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो है, हाँ है ना, हो जाओ। क्या बेटर है? बेटर क्या है? हम ना दे जवाब, क्या है जवाब देना जरूरी है? नहीं दे, लगने दो, कोई बात। एक चीज एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी कही, जिसका आप जवाब दे रहा हूं मैं आपको। आप कहते हो सामने वाला हमारे लिए महाराज बहुत भला बुरा बोलता है, बुरा बोल देता है ना। तो एक आचार्यों ने एक बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन दिया हमारे लोगों के लिए। मान लो उसने हमें गाली दी, समझना पहले इस चीज को। सामने वाले ने हमें कहा गधा, क्या कहा? गधा कहा। तो क्या आप हैं तो बुरा क्यों मानो? जब है ही नहीं, आप गधे तो नहीं, जब गधे नहीं है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? और अगर आप हैं तो बुरा क्यों मान रहे हैं? आप अगर गधे हैं तो बुरा क्या मान रहे हैं? तो हैं, और आप नहीं हैं तो बुरा क्यों मान रहे हैं? अरे 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 वो गधा है इसलिए बोला आपने, वो क्या करना भाई? वो भेद नहीं जान पा रहा है, मनुष्य में गधे में भेद नहीं जान पा रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं? हम तो जान रहे हैं भाई, हम तो जान रहे हैं, हम तो जान रहे हैं हम कौन हैं। क्या आपको भी आपकी पहचान कराने के लिए कुछ दर्पण पर दिखाना पड़ता है? आप कौन है, आप गधे हैं कि इंसान है, आपको ऐसा दिखाना पड़ता है? पहचान आपको रोज करना पड़ता है, आप कौन है क्या है। तो कहने दो ना,
सामने वाला गधा कह रहा है, घोड़ा कह रहा है, हाथी कह रहा है, कहने तो हमें क्या फर्क पड़ा। और एक चीज और खोल दूं आपको, आपके नाम कैसे पढ़ते हैं आप देखना। आपके निक नेम पढ़ते हैं ना उल्टे सीधे, कालू, भोरा, ये वो पढ़ते हैं ना, करिया, जो उल्टे सीधे नाम आप बोलते रहते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं? जब आप चिढ़ जाते हैं, जिस नाम से आप, याद रखना, जिस नाम से आप चिढ़ जाते वो नाम फिक्स है आपका, जाओ वो नाम पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने रिएक्शन कर दिया ना उस नाम का। देखो तुम मुझे ऐसा बोलोगे तो तुंकारी का क्या नाम, तुंकारी कैसे पढ़ा था? तुंकारी क्यों पढ़ा था? क्योंकि वो तुंकारी से चिढ़ती थी। रिएक्शन मत दो, इग्नोर। उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? इग्नोर। इग्नोर कर दो, उनकी बात को इग्नोर कर दोगे तो तुम छुटकारा पा जाओगे। क्या करना है अपने को? जब हम हैं ही नहीं तो हमें नहीं लेना, जब नहीं लिया तो। एक बार एक साधु एक नगर में गए, नगर में उन्होंने भिक्षा मांगी। अब भिक्षा मांगी तो उन्होंने गालियां दी। क्या? बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। उस साधु के चेहरे पे तनिक भी वो नहीं आई और मुस्कुराहट आई। तो जाते जाते साधु ने एक शिक्षा देने के लिए एक बात कही उससे कि भाई एक बात बता, तुम व्यापारी हो? हाँ मैं व्यापारी हूँ। तो जब ग्राहक तुमसे माल मांगता है और ग्राहक को पसंद नहीं आता है तो माल किसका होता है? व्यापारी ने किसी को माल दिखाया और ग्राहक ने कह दिया ये माल मुझे पसंद नहीं, तो ये माल ग्राहक का है कि व्यापारी का है? व्यापारी का है। तो भाई तूने जो मुझे गालियां दी वो मुझे पसंद नहीं आई, मैं नहीं लेता तेरी गाली, तू जान तेरा काम जान। ये गालियां किसकी हो गई? अब जिसने दी। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आई तो हम नहीं लेते कि नहीं ले लेते? जबरन लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो वो चीज उसकी हो ही जाती है। तो आप वो गाली दे रहा है तो मत लो। वो फिर किसकी हो गई वो गालियां? बेफिक्री हुई तुम्हारी गाली। तुभ्यम वस्तुम त्वमेव समर्पितम, फिर हुए तेरी वस्तु तुझे ही समर्पित है, मुझे नहीं चाहिए तेरी। समझ रहे हो कि नहीं? उस साधु के चेहरे पे तनिक सिकन नहीं आया। साधु ने अपनी वही मुस्कान रखी और राजा ने कहा कि भाई ठीक है साधु तो, और वो महल में चला गया। अब देखो इसके साथ क्या घटता है, चैन। याद रखो, ये रात्रि में सोया, उस रात्रि में, और उस रात्रि में से नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि नींद में इसे सपना में गोबर ही गोबर दिखता था। क्या दिखता था? गोबर के बड़े बड़े पहाड़ है। अब उसे नींद ना आए और नींद में बस यही देखो, जब गोबर का सपना आ रहा हो। देखा कभी गोबर का सपना? दिखा, आज देख देखो। तो तुम्हें अगर सपना लाना हो तो मैं बताता हूं कैसे आएगा। तुम जब सो तो ये कहना कि मुझे गोबर का सपना नहीं देखना है। देखना नियम से तुम्हें गोबर का सपना है। क्या सोचना? मैं गोबर सपना नहीं देखूंगी, मैं गोबर सपना नहीं देखूंगी, आज गोबर का सपना। और सोचना, देखना तुम्हें, है ना? अच्छा, वो बहुत सारे गोबर का, गोबर ही गोबर, गोबर ही गोबर उसे दिखने लगा। अब वो परेशान हो गया, उसे खाने में मन ना लगे, उसे सोने में मन ना लगे, उसकी नींद नहीं है। और जब नींद नहीं होती है तो व्यक्ति का थोड़ा सा मन अप्रसन्न रहने लगता है, किसी काम का जब मन नहीं लगता। नींद एक ऐसी चीज है, आयुर्वेद में कहते हैं अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि क्षुधा। जब नींद अच्छी आने लगे कस के तो समझो आधा रोग गया, और भूख जम के लगने लगे तो समझ लो पूरा रोग गया। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो जब उसे नींद नहीं आ रही थी, 1 2 दिन 3 दिन हो गए, भूख में भूख नहीं, मतलब मन नहीं हो रहा भोजन का। अब जब नींद नहीं आती तो चेहरा भी ऐसा हल्का सा डाउन डाउन दिखने लगता है। क्या बात है? तो जब मंत्रियों ने उससे पूछा कि राजन, 3-4 दिन से हम आपके चेहरे को देख रहे हैं और 3-4 दिन से आपके चेहरे पर बड़ी
अलग सी आभा, वो आभा नहीं दिख रही जो कभी हुआ करती चमक। तो कोई परेशानी है आपको, किसी बात की कोई तकलीफ है, कोई आपको चिंता सता रही है, तो कृपया करके हमारे लिए बताएं। हम आपके मंत्री हैं और मंत्री का कर्तव्य है चेहरा देख के भाप जाए, मंत्री का कर्तव्य देख ले। तुम अगर किसी के खास हो तो उसका चेहरे पढ़ना, उसके मुख से सुना तो फिर तुमने क्या सुना, तो उसके चेहरे से पढ़ पाओ। जैसे माँ होती है अपने बच्चों का चेहरा पढ़ जाती है, पढ़ जाती कि नहीं, पढ़ लेती हो कि आज कोई बात है इसके मन में, पढ़ बिल्कुल इतनी जल्दी पकड़ लेती। माँ से ज्यादा चेहरा कोई नहीं पकड़ता। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी मम्मी से ज्यादा कोई नहीं पकड़ेगा, 1 मिनट पकड़ जाती है, भले बोले चाहे ना बोले, लेकिन भाप तो भाप लेती है कि कोई आज गड़बड़ तो है, क्योंकि वो तुम्हारे 2-3 रोटी खाने से समझ जाती है कि आज से 2 खाई कि 3 खाई, 4 खाई कि 3 खाई। तुम्हारी 4 खाई और तुमने 3 खाई तो समझ जाती है कि कोई गड़बड़ है, और 4-5 खाई तो भी समझ जाती है कि कोई खास बात है, कोई आज विशेष बात है। उन मंत्रियों ने भी पकड़ लिया कि कोई बात तो है राजन। राजा ने पहले टाला कि नहीं कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, फिर भी बताइए। तो राजा ने एक बात कही कि मंत्री अगर आप कहे तो रहो, लेकिन आप चर्चा का विषय मत बनाना, सिर्फ अपनी बातें, ज्यादा कोई चिंता नहीं है। बस एक चिंता ये सता रही है कि मुझे सपने में क्या दिखता है, 3-4 दिन से बड़ा परेशान हूँ, उठते बैठते बस एक चीज घूमती है मेरे दिमाग में, गोबर गोबर गोबर। मंत्री ने कहा ये क्या है, आज तक ये तो पहली समस्या, अब इसकी ये भाई और कोई समस्या हो, और युद्ध की समस्या हो, आर्थिक की समस्या, तो फिर भी अब हल कर ले, अब ये गोबर की समस्या। तो एक मंत्री बड़ा चतुर था, बहुत चतुर मंत्री था, उस मंत्री ने तुरंत दिमाग लड़ाया कि कोई ऐसी घटना घटी है इन 4-5 दिनों के अंदर जो राजन को ये बात सता रही है। तो उस मंत्री ने पूछा कि राजन ये 3-4 दिन के अंदर कोई गोबर का कोई एपिसोड हुआ है क्या, मतलब गोबर को लेके कोई बात हुई है, कोई एपिसोड तो हुआ है आपके जीवन में जिसको लेकर आप, तो देखो मंत्री अब तुम्हें बता रहा हूँ, आप तुमने भाप लिया है तो बताता। हुआ यूं कि मैं एक साधु के पास से गुजर रहा था और मैंने साधु की परीक्षा लेने के लिए उसके ऊपर गोबर फेंक दिया, बस उसी दिन से मुझे ये सपना। तो कि बस राजा समस्या का समाधान मिल गया, समस्या का समाधान सामने खड़ा है, आप क्यों चिंता हो रहा है, बस जिस साधु के ऊपर गोबर फेंका था वही साधु तुम्हें समस्या का समाधान देगा। तो उसके पास कैसे जाऊं मैं, उसके पास अगर जाऊंगा तो मुझे अभिशाप देगा, नहीं, अभिशाप देना होता तो उसी दिन दे चुका होता आपको, अभिशाप तो वो आपके लिए नहीं देगा, इतना तो पक्का है। लेकिन इतना जरूर है कि समाधान अगर चाहिए तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, वो तो कर सकता हूं मैं, क्षमा तो मांग लूं। उसने चलिए मंत्री, और दोनों मंत्री और वो राजन चुपचाप रथ पे बैठे और साधु के पास पहुंचे, और साधु के पास पहुंच के उन्होंने साधु से पहले क्षमा मांगी। मंत्री ने भी कहा कि हे गुरुवर, हे संत महात्मन, हमसे और हमारे राजन से बड़ी भूल हुई है, उसके लिए आप तो दया के सागर हो, आप क्षमा के सागर हो, आप हम लोग को माफ कर दीजिए। साधु भी दयावान तो थे ही, साधु ने भी धीरे से आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, आप हमें पूर्ण रूप में क्षमा कर दे बस, और जो प्रायश्चित हो वो दे दे। नहीं मुझे क्या प्रायश्चित देना, मुझे तो कोई प्रायश्चित नहीं, आप ठीक है, आपने जो किया वो आप तो के। हाँ, उन्होंने कहा कि एक काम महात्मा ने आपके पास एक और अर्जी लेके आए, बस वो आप हमें समाधान और दे, हम समस्या में भी हैं। जिस दिन से आपके ऊपर राजा ने गोबर डाला है, बस उस दिन से एक सपने से परेशान है। क्या? इनको सपने में गोबर ही गोबर दिखता है, और बस उठते बैठते वही दिमाग में घूमता है, तो राजन बड़े परेशान है। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, समाधान चाहते हो तो बस एक काम कर लो। काम कठिन है, राजन कर पाएगा कि नहीं मैं नहीं जानता। उसने कहा नहीं, आप जो आज्ञा दोगे बस आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा, बस इस समस्या से निजात दिलाओ।
बस इस समस्या से निजात दिलाओ, इस समस्या का समाधान दो भगवान। अब तो हम बहुत, मैं तो कहीं ऐसा ना पागल हो जाओ इसके कारण, क्योंकि दिन भर गोबर दिखे तो। अब उसने एक काम किया कि एक काम कर लेना, अब समाधान ढूंढे तो इतना कर लेना कि पूरे नगर में ये घोषणा करा दो कि जो राजा की जितनी बुराई कर सकता हो वो करे, कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, सबको अभय दान दिया गया। समझ रहे क्या घोषणा करी गई? जो राजा की जितनी बुराई कर सकता हो, जितनी जम के बुराई कर सकता हो, खूब खुल के करो। राजा ने कहा अगर यही समाधान है तो ठीक है। घोषणा हो गई पूरे राज्य में, पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि अब राजा की जितनी जो बुराई कर सकते हो। जब घोषणा हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो हर व्यक्ति लगा राजा ऐसा है, राजा वैसा है, राजा बिल्कुल कंजूस है, राजा गंदा है, राजा ऐसा करता है, सब जो जितनी बुराई कर सकते थे। और जब बुराई का अवसर हो, जब निंदा पुराण चल रहा हो तो रात रात नींद नहीं आती, आनंद आता है, होता है कि अगर घर में कहीं तुम्हारी बुआ आ जाती है, कहीं मौसी आ जाती है, और जब मिल के बैठते हो 3, 4, 5 रात को 9 बजे वो निंदा पुराण शुरू होता है, तो रात के 2, 3, 4 बजे तक बचता रहता, बाँचा जाता है, उसे शुभ स्वाध्याय होता है कि नहीं? अभी आ रही रक्षाबंधन, किसी की बुआ आई, किसी की बहन जी आएंगी, किसी की, अब लगे पूरे घर की बुराई, दे बुराई, बिल्कुल दीपावली की सारी सफाई बुराई के रूप में बाहर आएगी, देख लेना। और यूं अगर मैं कह दूं कि लो ये पुराण पढ़ लेना, तो कि महाराज मुझे तो बहुत नींद आती, मैं नहीं पढ़ सकती महाराज, अभी तो बहुत थका हुआ हूं। क्या होता है कि उस निंदा पुराण में तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तुम्हारी नींद क्यों नहीं आती, पूछ सकता हूं आपसे? ऐसा क्या होता है? क्या उसमें आनंद आता है, रुचि रहती है। और क्या होता है निंदा में? क्या होता है? क्या रस, सटरस फीके महाराज निंदा के आगे। तो निंदा के रस, निंदा रस में जो रस है वो सटरस में क्या कह रहे? इंटरेस्ट रहता है। और क्या होता है निंदा? अच्छा, निंदा जब करते हो तो क्या क्या आपको वो होता है, बताओ ना आनंद से। अच्छा लगता है, मन में भरा रहता है तो निकल जाता है, हल्का हो जाता है। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि अगर बोल दूं तो रिश्ते मर जाते हैं। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि बोल दूं तो रिश्ते मर जाते हैं, और दिल में रखूं तो खुद मर जाता हूं। क्या अगर नहीं बोलूं तो खुद मरने की नौबत आ जाती है, और बोल देता हूं तो क्या करे, बोलना तो। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या करवाए, दिल से निकाल दो भैया भड़ास, अंदर की भरी हुई निकाल के फ्री हो जाओ। सुनिए इस निंदा पुराण का फल क्या होता है, ठीक है? आगे बढ़ता हूं। जब राजा की घोषणा हुई और खूब जबकि निंदा होने लगी, उस रात जब राजा सोया, पहली बार राजा को नींद आई। लेकिन वो बिल्कुल जो पहाड़ था, गोबर था, वो कम हो गया, एकदम बिल्कुल कम 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 करता हुआ 2-3 दिन के अंदर जितनी निंदा जम के हुई उतने उतना पहाड़ कम होता गया, और इतनी से गोबर नहीं गया वो अंत में, वो 4-5 दिन में भी नहीं गया। अब राजा ने कहा भाई ये क्या समस्या हो गई? तो मंत्री ने कहा चलो फिर एक बार वो साधु से पूछ लेते, हो सकता है साधु ने ही हमारे लिए कुछ अंतिम संकेत हो। तो वो साधु के पास पहुंचे, साधु से निवेदन किया कि महाराज महात्मन सब तो हो गया, वो अभी गोबर का इतना सा वो नहीं जाता सपने से। तो उन्होंने कहा राजन
अभी कोई ऐसा व्यक्ति राज्य में है जो आपकी बुराई नहीं करता है, बस वो आपकी अंतिम बुराई कर दे तो ये भी चल। तो वो कौन है? वो एक लोहार है आपके राज्य में। लोहार होते ना जो लोहा को कूट, बस वो लोहार आपकी बुराई कर दे तो ये समझ लेना कि आपका वो चला जाएगा। तो उसने राजा पहुंचा, उस लोहार का पता ढूंढा कि वहां पे रहता है। उसने कहा ठीक है। तो राजा ने उस दिन अपना भेष बदला, भेष बदल के अपना राजा का भेष छोड़ के एक सामान्य सा किसान बन के एक कुल्हाड़ी ले गया, जिसको धार कराने के लिए लोहार के पास ले गया। और लोहार के पास वो कुड़ाली को देख के कहता है कि भाई इसको ठीक कर दो, और उसके पास बैठ गया और बैठ के फिर अपने आप से मुख की खुद निंदा करने लगा कि ताकि ये भी निंदा करने लग जाए। राजा ने खूब निंदा की कि राजा ऐसा है वैसा है, क्योंकि अब पहचान तो पा नहीं रहता लोहार। वो बहुत देर तक निंदा करता, लेकिन लोहार का एक मुख से एक शब्द नहीं निकला। क्या नहीं निकला? एक भी शब्द नहीं निकला। जब राजा थक हार गया तो राजा ने कहा भैया लगता है ये तो बुराई नहीं करेगा। तो उसने कहा कि भैया आपकी कुल्हाड़ी पकड़ो, ये हो गई ठीक, आप जा सकते हो। राजा ने कुल्हाड़ी उठाई। अब राजा ने कहा ये बुराई तो कर नहीं रहा, चलो। और जैसे ही कुल्हाड़ी उठा के जाने लगा तो वो लोहार कहता है राजन आप मुझसे बुराई सुनना चाहते थे। तो राजा ने कहा इसने मुझे पहचान लिया। अब पहचान ही लिया तो पूछ और लेता हूं कि तुम मेरी बुराई क्यों नहीं करते हो। अब जब तूने मुझे पहचान ही लिया है तो तुम ये और बता दो कि मेरी बुराई क्यों नहीं करते। अब सुनिएगा जो सार वस्तु दे रहा हूं आपको। इसके बाद कभी निंदा करने का मन हो आपके मन में, कभी किसी की निंदा करने का भाव जागृत हो, तो बस इस अंतिम लाइन को अपने दिमाग में घर करके रखना। सुन रहे हो? तैयार हो लाइन सुनने के लिए? और लाइन के भाव को पकड़ना। उसने एक बात कही, राजन मैं किसी की बुराई इसलिए नहीं करता कि मैं किसी के हिस्से का गोबर नहीं खाता। बात आई समझ में? नहीं आई। मैं किसी के हिस्से का गोबर नहीं खाता। जो व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो वो क्या खाता है? किसके? उसके हिस्से का। जितने लोगों ने उस राजा की बुराई करी वो क्या कर गए? गोबर, जोर से बोलो, गोबर खा गए। किसके हिस्से का? जब तुम किसी की बुराई कर रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो? किसके हिस्से का? याद रखना, ये याद रखना कि जीवन में कि हमें किसी के हिस्से का गोबर। जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आए कि मैंने आज इसकी बुराई की है तो समझ लेना मैंने उसके हिस्से का गोबर खाया है। बस यही अपना अंतिम किसका परिणाम है, बस इतना सा। अब क्या करेंगे महाराज, आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया। डाल दिया क्या? दुविधा में डाल दिया कि निकाल दिया? बोलो जल्दी करो, क्या करा? पक्का ना? अब नहीं करोगे ना बुराई? कोशिश करेंगे। अब वो आदत पड़ी है महाराज। हम तो वो है ना, क्या है हम वो है ना, क्या है जल्दी बता दो। हम क्या हैं? जोर से बोलो। क्योंकि हमें क्या खाने की आदत पड़ी है? गोबर, गंदगी खाने की आदत। गंदगी कौन खाता है? गंदगी कौन खाता है? पीछे वाले बोलना जरा, जोर से बोलो। कौन खाता है गंदगी? तो गंदगी को खाने के लिए सुअर को तो खाता है, वो तो समझ जाता है। और उसके छोड़ने का विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं नहीं खाऊंगा। अरे गंदगी तो वैसे छू नहीं जाती। सुन रहे हो कि नहीं? इतना अपने जीवन को अगर आपने बदल लिया, इतना जीवन को व्यवस्थित कर लिया, तो याद रखना तुम्हें कभी भी। अब बता देता हूं इस निंदा का परिणाम क्या होता है। जब परात्म निंदा स्वात्म प्रसन्नता नीचेर गोत्र।
जो जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता हो, अपनी प्रशंसा करता हो, दूसरे के दोषों को उघाड़ता हो, अपने दोषों को ढांक लेता हो, वो नियम से नीच गोत्र में जाता है। किस गोत्र में जाता है? नियम से उसे ऐसा गोत्र मिलता है जहां पर उसे संसार की सारी गंदगियां उठाना पड़ती है। सारे संसार का सारी गंदगी क्यों उठाना पड़ती है? क्योंकि तुमने गंदगी फैलाई थी। क्योंकि जब हम अपने मुख से गंदगी फैलाते हैं और जब हम अपने मुख से गंदगी को फैलाते हैं तो उठाना भी याद, ये पक्की बात है। इस जन्म में ना सही, हाँ बोलो बोलो बोलो, सबको याद है, ये लाइनें याद हैं, सिर्फ गाने के लिए ना, अपनाने के लिए नहीं है। ये लाइनें गाने के लिए महाराज। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है ना। यही है ना, अब आगे की गाने की जरूरत नहीं। ये गाने के लिए नहीं, अपनाने के लिए। ये इसको गा गा के, सिर्फ गा के करते रहते हो। ये अपनाना, ये गाने के लिए नहीं है, ये लाइनें अपनाने के लिए। निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को वैसा बनाने की अपनी लाइन खुद चुन लेता है, वो अपनी लाइन को खुद आगे बढ़ा लेता है अपने जीवन में। इतना ही चाहता हूं आपसे कि आप अपने जीवन में जब भी ऐसी लाइनें आ रही हो आपके जीवन में, तो कृपया करके किसी की निंदा नहीं कर। कल एक स्टोरी थी, निंदा प्लस निंदक इज इक्वल टू सुअर। आज स्टोरी निंदा प्लस इज इक्वल टू गोबर, है ना। याद रख, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जीवन में, याद रह जाती है, छवि छोड़ती है। क्योंकि शायद स्टोरी भूल जाओगे लेकिन सुअर को नहीं भूलोगे। जब जब सुअर को देखोगे, जब जब गोबर देखोगे अपने जीवन में, जब जब कबर बिज्जू देखोगे, जब जब जोंक देखोगे, जब जब तुम किसी सफाई कर्मचारी को देखोगे, जब जब तुम्हें याद आएगा कि निंदा से बचना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी को कोई पूछना तो नहीं? चलिए प्रश्न को एक प्रश्न कर देता हूं। जब कोई निंदा और क्या अपन मना करो, अच्छा कोई निंदा करे और अपन मना करो तो कहते कि आप बताइए कि नहीं, क्या बता। हिंदी तो अच्छी लिखा करो यार, क्या लिखती हो? जब कोई निंदा करे और आप माइक से बोल दो ना, फिर क्या जरूरत है इसकी। महाराज श्री जैसे अपन से कोई बुराई बता रहा है दूसरों की और अपन उसको थोड़ा समझा दे, भाई ये ऐसा ना करो, इसमें पाप पड़ता है, वो तो कहना चाहिए अपन को। ऐसा कहनी चाहिए, इसमें क्या बात है भाई? वो हमें गलत समझ रहा है, हमें डस्टबिन समझ रहा है। तो हम एक बात पूछता हूँ मैं तुमसे, जब तुम्हारे घर के सामने कोई कचरा फेंकता है तो तुम रोकते हो कि नहीं? लड़ाई कर जाते हो कि नहीं? जब तुम्हारे घर के सामने कोई यूरिन कर दे, कोई कचरा फेंक दे, कोई थूक जाए, तो आप क्या कहते हो? भाई साहब आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे घर के, मैंने अभी यहाँ की सफाई करी, अभी मैंने सफाई करी और तुम मेरे घर के सामने कचरा कर रहे हो, कहते हो कि नहीं? कहते हो। तुम ये बताओ, तुम अभी अभी मंदिर से साफ सुथरे होके गए और तुम्हारे कान में उसने कचरा डाल दिया, तुम मना नहीं कर पाए उसे? कि अभी अभी मैं भगवान का नाम सुन के आ रहा हूँ, अभी अभी मैं भगवान मुनि महाराज का इतना सुंदर प्रवचन सुन के आ रहा हूँ, मैंने अभी अपने मन को साफ सुथरा बनाया है और तुमने मेरे कान को डस्टबिन समझ रखा है। मेरे मन को, मेरे दिमाग को तुमने कचरा घर समझ रखा है, जो तुम यहाँ कचरा डाल के जा रहे हो। मेरा दिमाग, मेरा कान कचरा घर नहीं है, मैं इसको नहीं स्वीकार करता। आप अपना कचरा उठा के लेके जाओ। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो आप कभी भी अपने घर को या अपने कान को कचरा घर नहीं बनाई। चलिए, और किसी को कुछ?
नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जैसे अपन को किसी बात का बुरा लगा या जो मतलब ऐसा कुछ हुआ कि हम तुरंत रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन बाद में अगर हम उस व्यक्ति से बता रहे हैं, वो हमारा करीबी है, कि मतलब हमको इस बात का बुरा लगा, तो उसमें क्या निंदा करो? नहीं, अपन अपनी बुरा की बात ये कि भाई, क्योंकि अभी सामने वाला जब हम समझ रहे थे कि इस समय वो बोल रहा है, तो अभी बोलना हमारे लिए उसको भी एक्शन का रिएक्शन तेजी से होने लगेगा, तो आपस में क्या होने लगेगी, तो तुम्हें में आपस में विवाद। तो उस विवाद से बचने का तरीका तो चुप होना। अब बाद में थोड़ा सा मन की पीड़ा है ना हल्की कैसे की जाए, तो फिर मौका देख के कि आपसे एक निवेदन है, बड़े अच्छे प्रेम भरे शब्दों में अगर हम कह दें कि आपसे एक बहुत बात करना थी, अगर आप अन्यथा ना ले तो जब आप उससे कहेंगे तो आपकी बात सुनेगा कि आप एक बात बताएं, आपने उस दिन ये शब्द कहे तो ऐसा तो कुछ था नहीं, आपने जो कहा उससे मुझे एकदम अच्छा सा नहीं लगा, तो आप मुझे ये तो बता दिए कि आपने क्यों कहा ऐसा। तो तुरंत सामने वाला अपनी बात को भांप जाता है कि मुझसे भूल तो हुई थी, तो तुरंत वो अगर समझदार होगा तो तुरंत आपके हाँ वो मेरे से अचानक गलती से मेरी चूक हो गई, वो क्षमा मांग लेगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा। आप यही तो चाहते थे। आप क्या चाहते थे? आप यही तो चाहते थे कि ये किसका है, ये एक मैदान बना रखा तुम लोग। आप यही तो चाहते थे कि सामने वाला ये डाक टिकट यहाँ छोड़ जाते हैं लोग, इनकी मम्मी घूम गई, मैं क्या करूं? कौन घूमा? ये नहीं घूमे, वो तो सामने इनकी मम्मी घूमी है। ये ऐसी डाक टिकटें हैं जो लिफाफे से फट के कहीं नहीं चिपकती ये दोबारा। आप किस अपेक्षा से, सारी चीज अपेक्षा पे डिपेंड करती है कि हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं। हमारा भाव है कि भाई देखो उसने मुझे इस तरीके से कहा, मुझे थोड़ा सा मन को खेद हो रहा है, तो आप उनसे कह दें कि आखिर क्या बात थी ऐसी, उनको कैसा क्यों लगा, उन्होंने मुझे ये शब्द क्यों कहे, तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम समस्या को सॉल्व करना है, ना कि समस्या को बढ़ाना है। एक ध्येय क्या होना चाहिए आपका? समस्या का समाधान हो, हम समस्या को ऊंचा ना बनाए, समस्या को बड़ा ना करें। अच्छा अपना है क्या? मतलब परिवार से। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए, कोई बात, गलती उसकी नहीं है, हम समझ गए। तो होता है जीवन में, ये चीजें हो जाती है। चलिएगा एक भजन करके आपको